हेलो दोस्तों, नमस्कार। कबीरदास जी 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि, संत और महान समाज सुधारक थे। उनकी वाणी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। कबीरदास जी के दोहे पढ़कर हर व्यक्ति के मन में प्रेरणा और सकारात्मक सोच पैदा होती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम के केवल ढाई अक्षर ही अच्छे से जान ले, पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। और वो सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम इस एहसास के साथ जी पाते हैं कि जर्रे जर्रे में उसी का वास है। हम फर्क नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, हम मस्जिद नहीं जाते, जो सामने दिखता है हम उसी का रूप देखते हैं। और जब प्रेम करुणा ऐसी व्यापक फैलती है, तभी हम उसका एहसास कर पाते हैं। नर नारी के सुख को हंसी नहीं पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को नपुंसक नहीं समझ सकता है, इसी तरह ज्ञानी का सुख एक मूर्ख ज्ञानी नहीं जान सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन की परदीप। जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन से हार गया, निराश हो गया, तो पराजय निश्चित है। और यदि उसने मन को जीत लिया है, तो वह विजेता है। इसी तरह से हम ईश्वर को भी मन के विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि भरोसा ही नहीं है तो कैसे पाएंगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं पाते। जिनमें प्यास है, तड़प है, कुछ पाने की ललक है, वो खोज ही डालते हैं। जिन्होंने खोजने की ठान ली है वो बैठते नहीं, वो उतर जाते हैं, खुद को दांव पर लगाते हैं। और जो किनारे बैठे रहते हैं वो डूब जाते हैं, और वो डूब कर भी तर जाते हैं, और ये बच कर भी डूब जाते हैं, और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही हर काम होता है। जैसे माली अपने पौधों को चाहे कितना भी पानी दे, लेकिन फल तो समय आने पर ही आते हैं। धैर्य रखिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है, अपने रास्ते पर यकीन है, तो एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह किसी को छाया नहीं देता, और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इस प्रकार उसके फल को भी खाकर कोई अपनी भूख नहीं मिटा पाता। इसी
प्रकार अगर कोई बड़ा आदमी किसी का भला नहीं करता है तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप सक्षम हैं तो दूसरों की मदद करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें। तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होय, कबहू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। क्यों किसी का अपमान करना, क्यों किसी को नीचा दिखाना। बड़े और शक्तिशाली लोगों से सभी अच्छा व्यवहार करते हैं। असली बड़ा वो है जो अपने से छोटे और कमज़ोर लोगों से भी वैसा ही व्यवहार करे। एक ही बार परखिए ना वा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। कबीरदास जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को एक बार परखिए, यदि एक बार परखने में वो खरा नहीं उतरा और उसने धोखा कर दिया तो उसको बार बार मत परखें, क्योंकि अंदर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। दरअसल होता यही है कि हम दूसरों में झांकते रहते हैं, दूसरों को आंकते रहते हैं और इस चक्कर में आत्म अवलोकन हो ही नहीं पाता। अपने गिरेबान में झांक ही नहीं पाते। दूसरों से लेना देना कम है, खुद से लेना देना ज़्यादा है। और जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी तरफ देखते हैं, खुद की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं तो हम निखरते चले जाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। अक्सर हम समय को यूं ही गंवा देते हैं और जब आखिरी घड़ी आती है हम पछताते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं। आज का कार्य कल या परसों पर टालते रहते हैं। कहा जाए तो टाल मटोली करते हैं, जो कि एक बीमारी है जो हमें नहीं मारती बल्कि हमारे समय को मारती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी एक अमूल्य रत्न के समान है, इसलिए हमें हृदय के तराजू में तौल कर अर्थात सोच समझ कर ही मुंह से बाहर आने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कबीरदास जी के दोहे। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कबीरदास जी का कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।